पीएम मोदी की यूरोप ट्रिप सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रैटेजी का बड़ा सिग्नल हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया तेजी से डिवाइड हो रही है। यूएस चाइना टेंशंस, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, और ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी यूरोप के साथ टाइज मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। अब सवाल, इंडिया को इससे फायदा क्या हो सकता है? सबसे पहले, ट्रेड। यूरोप इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में से एक है। अगर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, इन सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। दूसरा बड़ा एंगल, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। ग्लोबल कंपनीज अब सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, और इंडिया खुद को ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन कर रहा है। मतलब, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में इंडिया का रोल बढ़ सकता है। अब एनर्जी एंगल समझो। यूरोप भी एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस फेस कर रहा है, और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में खुद को की प्लेयर बनाना चाहता है। यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्लस जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट दोनों साथ चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है? इंडिया बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। एक तरफ यूएस रिलेशन स्ट्रांग, दूसरी तरफ यूरोप टाइज डीपन, और साथ में ग्लोबल साउथ लीडरशिप भी मेंटेन। मतलब, इंडिया मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। अगर यूरोप इंडिया कोऑपरेशन बढ़ता है, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, इन सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ट्रेड नेगोशिएशंस, टैरिफ इश्यूज, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, ये चैलेंजेस अभी भी बने रहेंगे। अब बड़ा सवाल, क्या यूरोप इंडिया का सबसे रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है, या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अलायंसेस को फिर बदल देगी? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एंड मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो और कमेंट में बताओ यूरोप पार्टनरशिप अगर तुम्हें लगता है इंडिया यूरोप टाइज स्ट्रांग होंगे, या मल्टी अलाइनमेंट अगर तुम्हें लगता है इंडिया सभी ब्लॉक्स के साथ बैलेंस बनाए रखेगा।